एग्री टूर में आपका स्वागत है। आज हम सीरियल क्रॉप का जो फोर्थ क्रॉप है सोरगम, उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके पढ़ने के बाद आप जो है एग्री टूर पे आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एग्री टूर में आप जा कर के इस सोरगम का जो टॉपिक है इस पे आप जो है टेस्ट आराम से दें और अपना जो है कमेंट में ज़रूर लिखें कितना जो है अंक आप जो है टेस्ट में मिला है। ये टेस्ट जो है 10 नंबर का रहेगा। मॉडरेट टू हाई लेवल का उसमें क्वेश्चन रहेगा। पहले आप अपने आप को जज करने के लिए कि मुझे कितना आता है, पहले आप टेस्ट दीजिए। उसके बाद आ करके यहाँ यूट्यूब पे पढ़िए, आराम से पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ो, फिर उसके बाद टेस्ट जा कर दीजिए। देखना पिछली बार से ज़्यादा इस बार जो है अंक आपको मिलेंगे। और जो भी इसमें कंटेंट मैंने रखा है ऐसा कंटेंट, इतना ज़्यादा कंटेंट किसी भी यूट्यूब वीडियो पे नहीं मिलेगा या किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। क्योंकि इसमें जो है हमने कई बुकों का जो अच्छे से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये जो है जॉब ओरिएंटेड या कह सकते हैं कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड ये सारे जो है क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में मुख्यतः पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन को मैंने इसमें रखा है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं सोरगम। जो ज्वार का एक नाम होता है सोरगम। तो ज्वार वैसे तो हम लोग याद करते हैं, लेकिन ये है सोरगम। सोरगम ज़्यादा पढ़ेंगे इसलिए कि क्योंकि जो है हमेशा क्वेश्चन जब आता है तो हिंदी में कुछ रहेगा, इंग्लिश में कुछ रहेगा। तो आप लोग जो है अभी से प्रैक्टिस करिए। जो 11th-12th वाले हैं वो प्रैक्टिस करें कि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा जानना है। प्लस जो पढ़े हैं BSc MSc उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना करते रहें। सोरगम, अगर बोटिकल नेम की बात की जाए तो सोरगम बाई कलर होता है। इसका जो फैमिली होता है वो होता है ग्रेमनी या पोएसी। अभी तक जितने हुए हैं सब ग्रेमनी या पोएसी से ही हुए हैं। अगर आप जो है पहला दूसरा तीसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वहाँ से मिलता चला जाएगा। एक के पहले ऐसे सब डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। सेकंड देखते हैं, इसमें थर्ड देखते हैं हमारा तीसरा लाइन क्या है। इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो होता है 20। ओरिजिन प्लेस होता है अफ्रीका या इथोपिया। कहीं कहीं पे इंडिया भी लिखा है, लेकिन आप लोग जो है ज़्यादातर देखिए अफ्रीका और इथोपिया को ही टिक करना है। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कैमल क्रॉप कौन होते हैं। तो कैमल क्रॉप ज्वार बाजरा इसे दे देता है। आप कैमल क्रॉप को जो है ज्वार को ही कैमल क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। और रेजिस्टेंट और टॉलरेंट, इसमें भी आपको डिफरेंट दिखेंगे कि ज्वार रेजिस्टेंट है कि बाजरा रेजिस्टेंट है। तो आपको बता दे रहे हैं कि ज्वार जो है रेजिस्टेंट है, सोरगम जो है इसका रेजिस्टेंट है। किसके प्रति है? ड्रॉट के प्रति। ये एग्ज़ाम व्यू से आप देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज्वार में जो एसियन है, एसियन को हम लोग धूरिन भी कह सकते हैं, प्रूसिक एसिड कह सकते हैं या साइनिक एसिड कह सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं। अगर ज्वार में जो एसियन होता है या हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है वो नी स्टेज पे यानी घुटने के स्टेज पे जब रहता है तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में साइनिक या एसियन पाया जाता है। ये लगभग 35 से 40 दिन के जो होते हैं वो अपने पीक पर होते हैं, मतलब उसमें सबसे ज़्यादा एसियन पाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये जड़ में रहता है, पाया जाता है कि पत्तियों में, पाया तो जाएगा पत्तियों में, लेकिन बनता कहाँ है? वो हमेशा जो है जड़ में जाके बनेगा। और लेकिन वो इकट्ठा कहाँ होता है? पत्तियों में जाके इकट्ठा होता है। एसियन जब जो है 0.5 ग्राम से अधिक हो जाता है तब पशुओं के लिए यह एक तरह का टॉक्सिक या जहर का काम करता है, जिससे पशुएं मर भी सकती हैं इसके खाने के बाद। यह कब होता है? सूखी अवस्था में होता है। और जब बारिश या इसमें जो है खेत में वाटर लॉगिंग कर दिया जाता है या इरिगेशन कर दिया तो इसका जो है प्रभाव कम हो जाता है। अगला देखते हैं, ज्वार की पहली हाइब्रिड CSH1। अगर पूछा जाए ज्वार की सबसे पहली हाइब्रिड जो है कौन सी वैरायटी है? CHS1 था। और ज्वार का जो मेल स्टेराइल वैरायटी है वो क्या है? कंबाइंड का। फिर इसी के द्वारा ही कह सकते हैं हम नई नई वैरायटियों को बनाते हैं
या वैरायटियाँ जो बनाई जाती हैं इसी कंबाइंड कफीर के द्वारा ही बनाई जाती हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा पूछता है कि कंबाइंड कफीर किसकी वैरायटी है, किस में पाया जाता है या किससे रिलेटेड है, तो आप सीधे बताइए ज्वार से रिलेटेड है, सोरघम से रिलेटेड है। सोरघम इज ए ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड, यह जो होता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। और पीएच की अगर बात करते हैं तो पीएच जो होता है इसका 6 से 8 इसके लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके लिए जो जलवायु होती है वो शुष्क जलवायु होनी चाहिए, जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं पाई जाती है, और अपलैंड वाले एरिया में इसको हम ग्रो करते हैं। और ये सूखा के प्रति सहनशील होता है, इसलिए सूखा वाले एरिया में इसको रखते हैं। ज्वार मोटे अनाजों का राजा होता है, ये सभी जानते हैं कि ज्वार जो है मोटे अनाजों का राजा होता है। आप बताइए जो है सीरियल क्रॉप में किसको हम लोग राजा कहते हैं, किसको रानी कहते हैं, या क्यून किसको कहते हैं, या किंग किसको कहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा जो ज्वार भारत में होता है, कहाँ होता है, भारत में। अगर विश्व की बात की जाए, पूरे ग्लोबल जियोग्राफी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, भारत में। लेकिन अगर भारत में देखा जाए कि कौन सी प्रजातियाँ ज़्यादा उगाई जाती हैं, तो भारत में ज्वार की गिनी एक प्रजाति होती है उसको, या ड्यूरा जो प्रजातियाँ होती हैं उसको उगाते हैं। ये क्वेश्चन जो है ऐसे ट्रिकी वाले क्वेश्चन आते हैं, जो लोग हम लोग पढ़े नहीं होते हैं तो वो दिक्कत कर जाते हैं। तो पढ़ना सब कुछ है, थोड़ा सा आप अगर पढ़ेंगे तो वो दिमाग में बैठा रहेगा। अगर कहीं भी ऑप्शन दिखेगा तो समझ जाएंगे, आप उसको आराम से टिक कर सकते हैं। लेकिन एक बार इसको जो है थोड़ा सा देखना पड़ता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप जो है जितने भी क्रॉप मैंने पढ़ाया है सब कुछ आप पढ़ ले हैं अच्छे से, तो इसका जो टेस्ट है आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट के लिए हमने जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है टेस्ट पेपर करके, आप उसको सिंपली ओपन करिएगा। और मैंने बताया भी है किस तरह से इसको ओपन करना है, किस तरह आपको इंस्टॉल करना है। सिंपली तरीके से उसको टच करिएगा तो गूगल क्रोम से वो खुलता है। आराम से उसको होम स्क्रीन करके इंस्टॉल कर लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो लॉगिन करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा लगे। और उसका अगर फीडबैक भी देना चाहें तो आप यूट्यूब पे आकर के कितने नंबर पाए हैं वो आप दे सकते हैं। तो अगला देखते हैं, जो स्ट्राइगा होता है, स्ट्राइगा यह एक प्रकार का जो है परजीवी खरपतवार है जो ज्वार में ज़्यादा लगते हैं। स्ट्राइगा जो लूटी है ये क्या करता है, ये पार्शियल रूट पैरासाइट हैं। पार्शियल रूट पैरासाइट, पार्शियल मतलब होता है आंशिक रूप से ये पैरासाइट हैं। वो कौन से हैं, रूट के द्वारा हैं। किस में लगते हैं सबसे ज़्यादा, सोरघम लगते हैं, उसके बाद किस में लगते हैं, कैन यानी शुगर कैन में लगते हैं। तो ऐसे पूछता है कि स्ट्राइगा किसका परजीवी है, तो सोरघम का परजीवी है। मुख्यतः जो है किसके हैं, सोरघम के। नेक्स्ट देखते हैं बुआई का समय। बुआई का समय जून में होता है। और अगर इसके पूछता है कि खरपतवार नियंत्रण या बीड हर्बिसाइड के रूप में किसको यूज करते हैं, तो एट्राजीन का यूज करते हैं हम लोग। भंडारण के लिए अगर देखा जाए तो 12 से 15% नमी होना चाहिए, या इससे ज़्यादा नमी नहीं, इससे ज़्यादा नमी तो होना ही नहीं चाहिए। इससे कम रहेगा तो चल जाता है, लेकिन अगर 5% से कम हो जाते हैं तो ये डेड हो जाके मर जाते हैं। इसीलिए हम लोग जो है इसको मैक्सिमम बताते हैं कि यहाँ तक लिमिट रहना चाहिए। तो इसका जो हम लोग नमी का मैक्सिमम लिमिट बताते हैं कि 12 से 15 के बाद का नहीं होना चाहिए, इससे कम रहेगा तो चलेगा। और कुछ दिन के बाद आप बताइएगा कि अगर 2 साल इसको रखना है, 4 साल रखना है, तो इसका जो है नमी % कितना होना चाहिए। सीड रेट की अगर बात करते हैं तो 12 kg प्रति हेक्टेयर लगता है। ज्वार का जो सीड रेट है वो कितना है, 12 से लगभग 15 भी कह सकते हैं, लेकिन ये 12 kg एकदम सफिशिएंट है। फॉडर क्रॉप के लिए हम 35 से 40 kg रखते हैं। अगर हम इसको चारे के लिए यूज करना चाहते हैं, बार बार कटाई करना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग 35 से 40 kg रखते हैं। अगर डिजीज़ की बात करते हैं तो ग्रीन ईयर डिजीज इसमें लगता है। जो इसको अगर देखा जाए तो ये हनी ड्यू, मतलब उसको बाहर से देखेंगे उसमें चिपचिपा पदार्थ कुछ ना कुछ निकलता रहता है, तो वही होता है कि ईयर डिजीज। ये इसके पत्ती थोड़ा सा ग्रीन भी हो जाते हैं, इसका सिम्टम है। और इसी को हम लोग जो है डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। डाउनी मिल्ड्यू 3 चीज़ में याद करना है। ग्रीन ईयर डिजीज, जो ग्रीन ईयर डिजीज किस में लगता है, ज्वार में लगता है, और इसको क्या कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू भी कहते हैं। और इसका जो सिम्टम क्या होता है, ये हमेशा हनी ड्यू, इसमें कुछ ना कुछ सिक्रेशन होता रहता है।
ये किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। जो ग्रीन ईयर डिजीज है किसके कारण होता है? फंगस के कारण होता है। अगर फंगस का जो साइंटिफिक नेम की बात करते हैं, इसका है पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा, पेरोनोस्क्लेरोस्पोरा सोरघी। तो ज़्यादातर इसका साइंटिफिक नेम नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाएगा कि ग्रीन ईयर डिजीज़ किस में लगता है और इसके सिम्टम क्या होते हैं, यह किसके द्वारा होता है। तो फंगस के द्वारा होता है, हनी ड्यू सर इसमें सिक्रेशन होता है, और ग्रीन ईयर डिजीज़ का नाम होता है, ये ज्वार में लगता है। और लेकिन इसको एक थोड़ा सा पढ़े रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो हाई लेवल के होते हैं एफ वो पूछे जाते हैं। पेरोनोस्क्लेरा स्पोरा, स्पोर मतलब होता है कि जो फंगस के स्पोर होते हैं वही है स्पोरा या स्पोर और सोरघी। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम ईल्ड की। ईल्ड में जो हाइब्रिड होते हैं, अगर हम उसको सीड के पर्पज से बो रहे हैं हाइब्रिड को, तो 40 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें मिलता है। अगर सोरगम की बात करते हैं, एक होता है सोरगम सिकनेस। सोरगम सिकनेस एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं जिस खेत में ज्वार उगाते हैं उसमें जो है 25% अधिक नाइट्रोजन का उपयोग करना पड़ता है नेक्स्ट क्रॉप लेने के लिए। जैसे किसी खेत में हम ज्वार को उगा दिए हैं, अब हम उसमें कुछ दूसरा बोना चाहते हैं, गेहूँ कुछ भी बोना चाहते हैं, तो उसमें जो है जो नाइट्रोजन का डोज रहेगा वो 25% बढ़ जाता है। जैसे उसमें अगर हमें 100 kg नाइट्रोजन देना है तो उसमें 125 kg देना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा ज्वार जो है उपयोग कर लेता है, तो उसमें जो है नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है। प्लस जो इसके एक्स्ट्रा होते हैं या रेजिड्यू होते हैं वो हमारे खेत में पड़े रहते हैं, जिससे हमारा जो है खेत उससे जो है उर्वरक नहीं बना पाता है, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन बहुत कम होता है। अगर CN रेशियो की बात करें, CN रेशियो इसका जो है बहुत हाई चला जाता है, कम से कम 200 तक चला जाता है जिस खेत में रहती है, इसीलिए उसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो नाइट्रोजन हमें अपनी तरफ से ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। आप जो है हमारे क्विज पे जाइए, जो टेस्ट हमने बनाए हैं उस पर आप जो है सोरगम का पूरा टेस्ट दीजिए। अगर आप पहले वीडियो ये देख रहे हैं मेरा, तो इससे पहले मैंने जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 वीडियो बना दिए हैं राइस कल्टीवेशन और वीट कल्टीवेशन, प्लस हमारे जो मेज हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लस जो है आप पेपर भी दे सकते हैं तीनों का, राइस का हुआ, मेज का हुआ और वीट का हुआ, ये तीनों जो है पेपर आप आराम से दीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी तक हमें लगता है कि क्विज वाला जो सिस्टम है वो अभी तक यूट्यूब या कहीं भी अवेलेबल नहीं है कि कोई फ्री में है। टेक्स्ट बुक कुछ बनाए हैं लेकिन वो टेक्स्ट बुक अभी तक कहीं पर फंसते नहीं हैं, वो ऐसे ही बना देते हैं। तो हमने जो है बनाया है और उसके बारे में आप बताइएगा कि किस तरह से ये आपका हेल्प कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। ओके बाय।